कि बॉडी पेन को आयुर्वेद में क्या कहा जाता है? आयुर्वेद की परिभाषा में बॉडी पेन को शूल कहा जाता है। शूल अर्थात की पेन। बॉडी पेन क्यों होता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो आयुर्वेद में ये माना गया है कि शरीर में कहीं ना कहीं वायु बढ़ गया है, वात विकृत हो गया है, इसलिए पेन होता है। किसी को कुछ लग गया तो पेन आता है, किसी को कुछ ठीक से पेट साफ नहीं हुआ तो भी पेन होता है। कोई भी प्रकार का पेन हो तो उसमें अवश्य ही मालिश करना चाहिए और मालिश से, मसाज से लाभ मिलता ही है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं आचार्य मेहुल शास्त्री जी से। आचार्य मेहुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जी नमस्ते। आचार्य मेहुल, आज हम बात करेंगे बॉडी पेन की। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि बॉडी पेन को आयुर्वेद में क्या कहा जाता है? आयुर्वेद की परिभाषा में बॉडी पेन को शूल कहा जाता है। शूल अर्थात की पेन बॉडी में होता है तो बॉडी को कहते हैं शरीर। तो शरीर का शूल ये है बॉडी पेन। ये आयुर्वेद में बताया गया है कि ये परिभाषा में, आयुर्वेद की परिभाषा में इसको शूल कहते हैं, सर्वांग शूल कहते हैं। यदि पूरी बॉडी में है तो सर्वांग शूल, नहीं तो केवल शूल। बॉडी पेन क्यों होता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहले आयुर्वेद ने पेन के बारे में चर्चा की। दर्द का, जिसको हम दर्द कहते हैं, उसको आयुर्वेद में शूल कहा जाता है, मैंने बताया। तो शूल के बारे में तो उसमें एक सूत्र आया चरक संहिता में कि न वातेन विना शूलम, अर्थात वायु विकृति के बिना कभी भी कोई भी प्रकार का दर्द नहीं होता है। तो आयुर्वेद में ये माना गया है कि शरीर में कहीं ना कहीं वायु बढ़ गया है, वात विकृत हो गया है, इसलिए पेन होता है। ये एक कारण है। और सारे दूसरे दूसरे कारण बताए गए हैं। उसमें बहुत सारे, किसी को सूजन आ गई तो पेन होता है, किसी को कुछ लग गया तो पेन आता है, किसी को कुछ ठीक से पेट साफ नहीं हुआ तो भी पेन होता है। तो ये अलग अलग प्रकार के पेन आयुर्वेद में बताए हैं। जैसे अभिघात से कुछ लगा तो भी हमको पेन होता है, हमको बताया। फिर किसी को पेट साफ नहीं हुआ तो गैस ऊपर चढ़ती है तो पेन होता है। किसी को हार्ट अटैक है तो भी वो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से आती है? पेन। तो ये सारा कार्य आयुर्वेद में वायु का बताया है। वायु विकृत होने के कारण पेन होता है शरीर में अलग अलग स्थानों पर। जब बॉडी पेन हो तो इसको कैसे रोका जा सकता है? आयुर्वेद में सबसे बताया है सबसे अच्छा, शयनम पित्तनाशाय वातनाशाय मर्दनम। जैसे मैंने बताया वायु के कारण ही पेन होता है, तो वायु को नाश करने के लिए सबसे अच्छा कौन सा है? तो आयुर्वेद में बताया है मर्दनम। मर्दनम अर्थात मालिश करना, मसाज करना। तो वातनाशाय मर्दनम, वायु को नाश करने के लिए मर्दन। तो कोई भी प्रकार का पेन हो उसमें अलग अलग प्रकार के तेल है, बता दूंगा घरेलू उपचारों में कि उसको कौन सा तेल कैसे करना है। लेकिन कोई भी प्रकार का एक मसाज का तेल लेकर उसको सबसे पहले तो मालिश शुरू करनी है। उसमें केवल एक ही बात है, रूमेटिज्म होगा तो फायदा नहीं होगा। बाकी आर्थराइटिस में, रूमेटोइड आर्थराइटिस हो या कोई भी हड्डी का पेन हो, कोई भी प्रकार का पेन हो तो उसमें अवश्य ही मालिश करना चाहिए और मालिश से, मसाज से लाभ मिलता ही है। तो आयुर्वेद में अलग अलग प्रकार के तेल बताए हैं। कुछ भी तेल न हो तो सरसों का तेल अपने घर पर हो तो उससे सबसे पहले रोज जिसमें दर्द है वहां पर मालिश शुरू करनी है। तो ये एक आयुर्वेद का फंडामेंटल है कि उसको मसाज करना रोज। इसके क्या घरेलू उपाय हो सकते हैं? और मैंने एक बताया कि सरसों तेल का मालिश इस तरह से ही, तिल तेल को गर्म करके उसमें थोड़ा लहसुन डालकर उसको मालिश किया जा सकता है। खाने में मेथी होती है, वो मेथी में ऐसा पाया जाता है कि उसमें नेचुरल स्टीरॉइड, जैसे एक तो हम स्टीरॉइड लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, वो आर्टिफिशियल होता है, वो मतलब वो हम लेते हैं डॉक्टर के पास से, वो एक स्टीरॉइड है। लेकिन नेचुरल स्टीरॉइड जो कुदरती रूप में उसमें मौजूद है, नेचुरली उसमें मौजूद है, वो मेथी में है। तो मेथी का सेवन करें, 4-4, 5-5 दाने सुबह शाम चबाए उसको, और उसके बाद थोड़ा गर्म पानी उसके ऊपर पी ले। वो पेन के लिए बहुत ही अच्छी दवाई है आयुर्वेद। क्या ये मेथी के जो दाने हैं ये भिगो के रखने चाहिए पहले से, या ऐसे ही चबा करके पानी पी लेना चाहिए? दो प्रकार है उसमें। रात को भिगो दे और सुबह उसको पानी के साथ उबाल कर भी ले सकते, एक तरीका। दूसरा, जैसे हम काढ़ा बनाते हैं, दूसरा तरीका ये है कि पानी में उसको रखने से थोड़ी वो नरम हो जाएगी तो चबाने में आसानी रहेगी, तो वो चबा कर ऊपर पानी पी सकते हैं। दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका एक है
जो मेथी को सेक दे, मतलब एक गैस के ऊपर रखकर उसको मतलब केवल हिला दे, थोड़ा गर्म कर दे, और गर्म करके उसके बाद उसका चूर्ण बना दे, उसका चूर्ण करके कूट कर और उसके बाद वो चूर्ण ले ले, तो ये भी एक तरह से मेथी का सेवन हम कर सकते हैं। एक ध्यान में रखना चाहिए, जब गर्म ऋतु है, किसी के शरीर में गर्मी ज्यादा है, तब मेथी का कम सेवन करें, 2-3 दाने ही सेवन करें। अदरवाइज ठंड की ऋतु है या ऐसी कोई तकलीफ नहीं है, तो 5 से 6 दाने भी सुबह शाम ले सकते हैं मेथी। दिन में कितनी बार तक इसको लिया जा सकता है? दिन में 2 से ज्यादा बार नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो उष्ण है, वो गर्म है थोड़ी, इसलिए इसको सावधानी रखनी है कि 2 बार ही लेना है उसको। और सारे प्रयोग आप कर सकते हैं, जैसे मसाज मैंने बताया कि अलग अलग तेल है, तिल तेल है, सरसों का तेल है, और मतलब घर पर जो तेल मौजूद होगा उसमें थोड़ा लहसुन डालकर वो तेल के मालिश कर सकते हैं, मसाज कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा सेक भी सकते हैं, थोड़ा उसको आग में कपड़ा पे आग मतलब थोड़ा तपाकर उसको सेक दीजिए। मालिश कितनी बार तक की जा सकती है? मालिश आयुर्वेद के हिसाब से सुबह शाम या केवल सुबह जो हम उठते हैं उसके बाद सबसे पहले मालिश करने के बाद हम स्नान से पहले कर सकते हैं, और शाम को भी कर सकते हैं, दिन में 1 बार या दिन में 2 बार मालिश कर सकते हैं। क्या आयुर्वेद में इसका कोई इलाज है? क्या इसकी कोई दवाई भी है? जी, आयुर्वेद में बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि पेन के लिए सबसे पहला विचार किसी ने किया हो तो आयुर्वेद ने किया है, और सबसे बड़ी रेंज में जो दवाई है वो आयुर्वेद में ही है, सबसे बड़ी रेंज में दवाई उपलब्ध है। तो मैं 2 प्रकार से उसको एक्सप्लेन करूंगा। एक तो घर पे हम क्या कर सकते हैं वो भी मैं कहूंगा, और उसके बाद बाहर जो तैयार आती है दवाई, अलग अलग कंपनी बनाती है, उसमें भी मैं ये एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सी दवाई उत्तम है उसमें से। तो सबसे पहले तो ये बात करते हैं घर पर। तो घर पर मानो कि घरेलू उपचार करने हैं आपको, तो तिल तेल या सरसों के तेल में मैंने पहले बताया लहसुन डालकर उससे मसाज मालिश चालू करें, मेथी के दाने ले। उस समय आप ऐसे वस्तु का सेवन न करें कि जो बासी हो और वायु को बढ़ाने वाले हो, ऐसी चीजें सॉफ्ट ड्रिंक न खाए, ठंडी चीजें न खाए। तो ये एक घरेलू, आलू न खाए क्योंकि आलू भी बात बढ़ाता है, तो ये ज्यादा दौड़ धूप न करें क्योंकि वो भी एक पेन को बढ़ाने वाला कारण है। तो ये हम ध्यान रख सकते हैं, ये हो गई घरेलू बात, बराबर है। आयुर्वेद की दृष्टि से पेन को जो दूर करते हैं ऐसे बहुत सारे औषध बताए हैं जिसकी गोलियां मिल रही है, उसमें है शूल वज्रेनी बटी। हमारे पास भी जो हमारे आश्रम में बनती है वो पेन किलर कैप्सूल है, पेन किलर ड्रॉप्स है। कलौंजी उसकी सबसे अच्छी दवाई है, एक प्रकार का जीरा के जैसी आती है कलौंजी। तो वो कलौंजी आपने घर पर खाई तो कोई भी प्रकार का पेन में बहुत ही जल्दी इफेक्ट करेगी वो, क्योंकि उसमें भी नेचुरल स्टीरॉइड है। तो मैंने मेथी में बताया था, इस तरह से कलौंजी में भी। तो आयुर्वेद की दवाई में ऐसी बहुत सारी दवाई है, इसके 2-3 मैं नाम लेता हूँ। खास करके गूगल की जो दवाई होती है वो बहुत ही इफेक्टिव होती है उसमें। तो उसमें मैं नाम लूंगा महायोगराज गूगल, गूगल रूमो, फिर सिहनाथ गूगल, फिर मतलब अलग अलग प्रकार के जो गूगल आते हैं उसमें से सप्तविंशति को गूगल करके एक दवाई है, वो भी इसमें इफेक्टिव है। तो गूगल की आप ध्यान रखें कि गूगल की दवाई आएगी तो ज्यादातर वो काम आएगी वो पेन। तो कोई भी प्रकार का पेन है तो योगराज गूगल, महायोगराज गूगल या अलग अलग कंपनियां जो अलग अलग नाम से बनाती है वो दवाई बहुत ही उसमें फायदा करेगी। आज विदेशों में भी ये जो पेन किलर है उसके साइड इफेक्ट देख, मतलब जो एलोपैथी के पेन किलर है उसको डॉक्टर लोग ब्रेन किलर बताते हैं, उसकी साइड इफेक्ट होती है। लेकिन आयुर्वेद के पेन किलर में ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट है कि उसकी कोई प्रकार की किसी अंग के ऊपर ये साइड इफेक्ट नहीं है। ये सारी वस्तुएं हर्ब से, नेचुरल से ही बनी। आयुर्वेदिक मेडिसिन कितनी बार तक ली जा सकती है दिन में? आयुर्वेदिक मेडिसिन से आप यदि गोली लेते हैं योगराज गूगल में तो 3 बार लेनी, सुबह दोपहर शाम। यदि सिरप लेते हैं, क्वाथ लेते हैं तो 2 से 3 बार लिया जा सकता है, या चूर्ण लेते हैं तो 1 से 2 बार लिया जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा फॉर्म आयुर्वेद की दवाई का लेते हैं, गोली लेते हैं या फिर पाउडर लेते हैं या सिरप लेते हैं, आसवरिष्ठ लेते हैं, कौन सा फॉर्म लेते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन जनरल हम बात करें तो 2 से 3 बार एक जनरल रेशियो है कि आयुर्वेद के हिसाब से 2 से 3 बार दवाई सफिशिएंट। बॉडी पेन होने पर क्या सावधानियां रखनी चाहिए? जी, बॉडी पेन होने पर सबसे मतलब
सबसे तो ये ध्यान रखना है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है ध्यान रखने की कि वो मैंने पहले बताया, वो ज्यादा जर्नी न करे, रात को जगे नहीं, समयसर सोकर समय पर उठ जाए और अपने शरीर पर मालिश करना और खास करके सूर्य स्नान करना आरंभ। कभी कभी क्या होता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी के वजह से भी वो D3 की डेफिशिएंसी होती है और उसकी वजह से भी हड्डियों में पेन होने लगता है। आजकल जो समस्या ज्यादातर ये है, तो हमारे पास भारत में सूर्य का इतना अच्छा सोर्स है कि एक साल में शायद 11 महीना सूर्य रहता है, तो उसका लाभ उठाकर सुबह में और सूर्य के सामने, पूर्व में सूर्य के सामने बैठकर उसका मतलब सेवन करना शुरू करे तो बहुत ही अच्छा लाभ उससे हो सकता है। तो मालिश करें, सूर्य स्नान करें और खाने में परहस करें और ज्यादातर ये मेथी है, कलौंजी है, इस तरह की वस्तुओं का सेवन वो बढ़ाएंगे तो अवश्य ही उसको पेन में राहत मिलेगी और पेन से वो जल्द ही छुटकारा पाए। आपने अभी बोला कि सूर्य स्नान करना चाहिए, तो जी। ये कितनी देर तक किया जा सकता है? सूर्य स्नान 10 से 15 मिनट तक किया जा सकता है, लेकिन वो कोमल धूप होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दोपहर में 12 बजे वो बैठ गए सूर्य के सामने, लेकिन सुबह सूर्योदय के समय जो कोमल धूप होती है, शायद 8 से 9 बजे तक, वो उसका सेवन करना चाहिए 10 से 15 मिनट तक। 10 से 15 मिनट यदि वो ले ली तो सफिशिएंट है। और सूर्य की महिमा और सूर्य के मतलब प्रकाश से जो हड्डियों को पोषण मिलता है और पूरे शरीर को जो एनर्जी मिलती है, उसके कारण पेन में बहुत सारे रोगियों को हमने ठीक किया। एक और भी सन थेरेपी हम करते हैं, उसमें वो पानी एक बोतल पर भरते हैं, उसमें हरे रंग की या लाल रंग की बोतल में पानी भरकर उसमें सूर्य की एनर्जी ज्यादा हो लेती है, तो उससे पानी पीने से भी उसका लाभ हो सकता है। कभी सन एनर्जी पर हम लेंगे तब वो हम पूरी उसकी डिटेल बताएंगे। क्या योगासन प्राणायाम करने चाहिए बॉडी पेन होने पर? हाँ, योग उसमें बहुत ही इफेक्ट करता है। योगासन अलग अलग प्रकार के हैं, सर्वांगासन है, फिर अलग अलग प्रकार के जो आसन है, वो आसन करने से अवश्य ही लाभ मिलता है। केवल हम एक उसमें ऐड करते हैं पॉइंट कि हम मसाज करके कोई भी व्यक्ति यदि योगासन करता है तो योगासन का ही दुगना फायदा होता है उसको। तो पहले पूरे बॉडी में कोई आयुर्वेदिक तेल से, तिल तेल से, सरसों तेल से मालिश करे और उसके बाद मालिश करने के बाद वो योगासन स्टार्ट करे, तो योगासन से ही अथवा प्राणायाम से भी बहुत लाभ उसमें पाया गया है, बहुत लाभ होता है। आचार्य मेहुल, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।